हेलो एवरीवन। आज हम लोग कैनरा बैंक के बारे में बात करेंगे। कैनरा बैंक एक पीएसयू बैंक का शेयर है और ये अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। तो हम लोग पहले जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या इस बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग कैनरा बैंक का फाइनेंशियल और फंडामेंटल एनालिसिस देखेंगे, और फिर अगर हम लोग को फाइनेंशियल फंडामेंटल एनालिसिस देखने में ये पता चल गया कि ये अच्छी कंपनी है तो हम लोग उसका टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और उससे पोटेंशियल टारगेट निकालेंगे। इस वीडियो में बहुत कुछ करेंगे और इस टेक्निकल एनालिसिस पोटेंशियल टारगेट निकाल के आपको उसके टारगेट्स का भी आइडिया लगेगा और पता भी चलेगा कि कैसे हम लोग कर रहे हैं। तो कन्विक्शन भी है। आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक का स्कोप अच्छा लग रहा है। निफ्टी बैंक में रैली आएगी तो उसको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा बैंकिंग शेयर को, और जब बैंकिंग शेयर बढ़ते हैं तभी पूरा सेक्टर मूव होता है। सबसे पहले बैंक में ही तेजी आती है। तो चलिए एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं। और हम लोग अपने उसमें मैंने अभी जो खोल रखा है वो कैनरा बैंक का screener.in पे देखा है। तो आप screener.in पे जाके कैनरा बैंक में शेयर कर सकते हैं। आइए जल्दी से इसका फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस कर लेते हैं। तो देखा जाए तो कैनरा बैंक का जो अभी करंट मार्केट प्राइस है 462 पे ट्रेड कर रहा है, और इसका जो बुक वैल्यू है 432 रुपीज़ की है। 430 रुपीज़ का बुक वैल्यू है। डिविडेंड यील्ड भी करंट प्राइस के साथ 2.60% का है। मतलब कि इस करंट इसका इतना मतलब है इस करंट प्राइस पे आपको 2.60 का हर साल परसेंट जो है डिविडेंड मिल जाएगा। मतलब आप 462 पे 2.60 का अगर निकालें तो उतना आपको डिविडेंड हर साल मिल जाएगा। इससे इसका इतना मतलब होता है बस। तो ये एक पीएसयू बैंक का शेयर है, और अगर देखा जाए तो इसमें हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पी रेशियो देख लेते हैं। तो इसका पी रेशियो मीडियन पी 6.9 का है, और अभी जो इसका पी ट्रेड कर रहा है वो 5.7 है। मैं जब 10 ईयर का एनालिसिस देखूंगा, और अगर 1 ईयर में देखेंगे अब तो आपका मीडियन पी 5.2 है, बट अभी करंट पी इसका 6 है। आसपास ट्रेड कर रहा है। 3 ईयर्स में भी 5.6 है, और ये पे भी 5.6 करीब ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल वैल्यू कहते हैं कि ये अगर 3 ईयर्स और 1 ईयर के टाइम फ्रेम में देखें अगर आप, तो ये नॉर्मल अपने पी के आसपास मीडियन पी के पास ट्रेड कर रहा है। जो कि बट जिसका 3 ईयर्स का लास्ट पी था वो 8.9 था, और अभी 6 पे, तो काफ़ी पी के हिसाब से भी 3 ईयर्स में अंडर वैल्यूड है। एक तरह से आप कह सकते हो अंडर वैल्यूड स्टॉक हम लोग ये कहेंगे पी बैंक में, क्योंकि हम लोग समझ में भी आ रहा है अपनी बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है। बुक वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं हुआ है, तो मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है हम लोग को यहाँ पे। उसके बाद हम लोग इसका क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट में अगर रेवेन्यू देखा जाए, तो जो भी कंपनी का अगर बैंकिंग शेयर का सबसे पहले अच्छा एनालिसिस करना है तो पहले आप रेवेन्यू देख लो। तो आप देखोगे हर क्वार्टर बाई क्वार्टर रेवेन्यू इसका बढ़ता ही चल रहा है। जो तक कि हम लोग रेवेन्यू जो कंपेयर करते हैं वो हमेशा जून 2023 क्वार्टर का रेवेन्यू हम लोग कायदे से जून 2022 क्वार्टर से कंपेयर करना चाहिए। अगर वैसे भी देखें तो इसका जून 22 में क्वार्टर में 18,537 करोड़ का था, और अब 25,451 करोड़ का है। तो मतलब रेवेन्यू में भी हर ईयर ऑन ईयर क्वार्टर रेवेन्यू जंप हुआ है। फाइनेंशियल प्रॉफिट्स भी नेगेटिव है, बट इसका जो नेट प्रॉफिट जो अदर इनकम्स आती हैं इनकी, तो आप देखोगे कि नेट प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा ट्रेड कर चुका है। 480 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, और अभी इसके लास्ट क्वार्टर में 36364 करोड़, 3755 करोड़ और 3829 करोड़, मतलब हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है कंपनी के पास। और जो सबसे बड़ा पॉइंट होता है कोई भी बैंकिंग शेयर कंपेयर करने के लिए होता है आपका एनपीए। तो हम लोग नेट एनपीए देख लेते हैं, और नेट एनपीए देखो 3.42% का इनका नेट एनपीए था, लेकिन अब बैलेंस शीट काफ़ी सुधर गई है। अब इनका जो सितंबर क्वार्टर में एनपीए नेट एनपीए वो 1.41% का है। पहले 1.73% हुआ, 1.57, 1.4, मतलब आप देख रहे हो हर क्वार्टर नेट एनपीए भी कम हो रहा है। जिससे हम लोग को समझ में आता है ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी है। और जब ग्रोथ ट्रेजेक्टरी अच्छी होती है, कोई भी बैंक की और पीएसयू का शेयर है जो कि अपने बुक वैल्यू के पास ट्रेड कर रहा है, प्लस इसका प्रॉफिट्स नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, प्लस इसका जो नेट एनपीए वो भी आपका घटता घटता जा रहा है। अब जो नेट एनपीए घटता घटता रहेगा तो ऑब्वियसली ये कंपनी मतलब जो कैनरा बैंक है वो फोकस कर रहा है कि अपने नेट एनपीए को एक क्लोज टू जीरो लाने की कोशिश कर रहा है, मतलब अराउंड 1% या 1% कम लाने की कोशिश कर रहा है। ये साफ समझ लोग समझ में आ रहा है। जैसे नेट एनपीए कम आएगा तो अब इसका मतलब कि बैंक अच्छा अच्छा परफॉर्म करेगा, प्रॉफिट उसके और बढ़ते रहेंगे, और वो अपने जो लाइफ टाइम टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प मिलेगा इसका। इससे इतना सिंपल समझ में आता है हम लोग को। तो अब हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका ट्रेडिंग व्यू पे जाते हैं, और ट्रेडिंग व्यू पे हम लोग ने गए और हम लोग ने लिख दिया कैनरा बैंक। तो हम लोग को जब हम लोग ने वो किया इसका टेक फंडामेंटल एनालिसिस बिजनेस एनालिसिस किया, तो हम लोग को पता चला कि कैनरा बैंक का बहुत अच्छा शेयर है। अब हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जाऊंगा, और मैं वीकली चार्ट फ्रेम सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। अब मैं वीकली चार्ट फ्रेम पे गया, और अब मेरे को ये पता है कि जो अभी इसके जो स्टॉक है उसका फंडामेंटल और बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से वो काफ़ी अच्छा ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब मतलब कि सब कुछ जो है अपनी जो उसकी तरीके हैं वो सब कुछ एकदम बेस्ट बेस्ट है। सब कुछ एकदम हाईएस्ट ओवर नेट प्रॉफिट है, नेट एनपीए कम होता जा रहा है। तो इससे पूरी पॉसिबिलिटीज़ है कि इसके मतलब जो अपना इसका लाइफ टाइम है उस पर ये जाने की कोशिश करेगा। तो इस पर एक टेक्निकल सेटअप भी बन रहा है, क्योंकि जब भी हम लोग टेक्निकल सेटअप की वजह से काम करते हैं, ऑलरेडी सिंस पीएसयू बैंक काफ़ी रैली कर चुका है,
तो बेटर रहेगा कि अगर हम लोग टेक्निकल सेटअप पे ही काम करें तो टेक्निकल सेटअप के हिसाब से ही काम करते रहें तो अच्छा है। तो अगर आप देखोगे तो एक यहाँ पे एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी बन रहा है, एक ये बना, उसके बाद दो ये बना, उसके बाद तीसरा ये बना, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि अब हम लोग की अपॉर्चुनिटी जो है एंट्री की यहाँ पे कब आती है ये देखते हैं। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे जो मोस्ट प्रोबेबली है जिस हिसाब से बैलेंस शीट को प्रमोट करिए, यहाँ पे ये जब ये एक ब्रेकआउट यहाँ पे आने की उम्मीद है। ये वीकली चार्ट पे हम लोग को ब्रेकआउट नहीं दिख रहा है, बट मैं अगर डेली चार्ट पे जाऊँ और डेली चार्ट पे जाके मैं जब अगर इसके अच्छे से मैं ये मार्क करूँ, ये लाइन थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए, इसके हम लोग रेजिस्टेंस को टच करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो इसका ब्रेकआउट है वो हो चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी हम लोग को देखना है, बट ब्रेकआउट कंफर्मेशन हम लोग वीकली लेवल पे देखेंगे। तो जिस हिसाब से क्वार्टर है तो एक तरह से ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी मिल जाएगा यहाँ से। और जब ये ब्रेकआउट हम लोग को कंफर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से, जब ये थोड़ा सा प्राइस अगर इसके अराउंड जो नेक्स्ट इसका डे आएगा, नेक्स्ट आई थिंक जब नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे जब भी ये नेक्स्ट वीक जो आने वाला है, अगर उसमें 465 या 463 के ऊपर ये अगर क्लोज करता है तो ऑब्वियसली सारी चीज़ें अच्छी रहेंगी और एक अच्छे से टारगेट के लिए सेट हो जाएगा। और मेरे को तो पूरी उम्मीद है कि ये क्लोज करेगा ही। तो आप मैं तो पर्सनल लेवल पे इसमें एक तरह से अभी भी एंट्री बना सकते हो आप, क्योंकि लाइफ टाइम हाई से नीचे है ये शेयर, बट टेक्निकली 465 के अगर ऊपर ये क्लोज होता है तो वी कैन मेक अ गुड एंट्री। और इसका अगर हम लोग टारगेट्स निकालना चाहें तो हम लोग यहाँ से टारगेट भी निकाल सकते हैं इसका। यहाँ से एक मैंने ये बनाया, एरो बनाया, ठीक है, कंट्रोल सी किया, फिर कंट्रोल वी किया और इससे मैंने इसका एरो भी निकाल लिया। तो जो इसका एरो है वो लाइफ टाइम हाई के पास हम लोग ऑलमोस्ट है, तो हम लोग अपना इसका लाइफ टाइम हाई टारगेट लेके चलते हैं। तो लाइफ टाइम हाई टारगेट के हिसाब से इस अभी इसमें अराउंड 68% का पोटेंशियल है। तो सिक्स टोटल आपने देखा कि 68% का भी इसमें कैनरा बैंक में और पोटेंशियल है। और 68% का जो पोटेंशियल है उससे मतलब ये होता है कि जो कंपनी का हम लोग को अगर ये 68% आपका इस साल में आए या 2 साल में आए, तब भी अगर 2 साल में भी आता है वो तो 30% के ऊपर आपका CAGR बनता है। तो इट्स अ वेरी गुड बैंक और इसका डिविडेंड यील्ड भी ठीक ठाक है 2.60% का, नॉट अ बैड डिविडेंड यील्ड। तो सब कुछ इसमें पिक्चर अच्छी लग रही है और अच्छे से इसमें अगर देखा जाए तो अच्छा सब कुछ है। तो इसके पहले अगर हम लोग एक और चीज़ देखें, जो अगर इसको हम लोग को चार्ट को NP के हिसाब से ट्रेड करना है, तो जो इसका लाइफ टाइम हाई लास्ट बना था, अगर मैं इसको मार्क करूँ तो जो इसका लाइफ टाइम हाई ये है और इसका जो लाइफ टाइम हाई है ये ट्रेड बना था, ये आपका जो डेट था लाइफ टाइम हाई का वो अराउंड 29 नवंबर 2010 को था, ठीक है। और 29 नवंबर 2010 को मैं देख लेता हूँ क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे। तो 29 नवंबर 2010 को देखा जाए अगर, तो इसका नेट NPA देखा जाए तो यहाँ पे इसमें डेटा नहीं है, यहाँ पे 2020 से डेटा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 2020 का देखता हूँ डेटा इसमें, फिर यहाँ से बात करते हैं, ठीक है। तो 2020 में आप देखोगे कि जब यहाँ पे है तो उस हिसाब से जैसे 2020 में इसका जो NPA है 7 अप्रैल 2020 में, तो यहाँ पे 2020 का जो इसका डेटा है, यहाँ पे 2020 के अराउंड इसका ये जो NPA होता था वो अराउंड 3.4 टू 2.65% करीब था। और उसके बाद ये थोड़ा सा और NPA बढ़ा, उसके चक्कर में थोड़ा देखो वो थोड़ा और कंसोलिडेट किया। उसका जैसे ही ये NPA की ये लगातार जब इसमें रिडक्शन की बात आई, तब से ये स्टॉक जो है जैसे ही ये NPA का रिडक्शन हुआ तब से ये काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट ऑलरेडी दे चुका है, 569% का मूवमेंट देख चुका है ये ऑलरेडी स्टॉक। तो काफ़ी अच्छा वहाँ से ऑलरेडी अप मूवमेंट आ चुका है, इसलिए हम लोग लेकिन ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट आ गया तो हम लोग इसमें टाइम लेके इसमें आराम से एक एंट्री लेंगे और देखेंगे कैसे क्या हम लोग करना है, उस हिसाब से हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि जो इसके मार्जिन्स हैं सब कुछ सुधरते हुए लग रहे हैं। तो ये अच्छा लगता है, ये स्टॉक एक अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और इसी तरह के आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।